हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे सितारा से रिलेटेड और मिस्टर साजिद का जो कल वीडियो आया था उस बारे में। जो सितारा का रिस्पांस है वो क्या रहा है। क्या सितारा बिल्कुल अनजान है कि उनके मिस्टर ने आकर बेडरूम के अंदर बैठकर, इस बार तो मिस्टर साजिद कार में भी नहीं थे, अपने घर के बेडरूम में बैठे हुए थे और वहाँ बैठकर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, है ना। ये भी कमाल था। मतलब ऐसा नहीं कि सितारा जो है वो अनजान थी। तो कुछ चीज़ें हैं, पता है क्या, जब आप बहुत ज़्यादा किसी को ओवर रूल करने लगते हैं ना, और आप ये चाहते हैं कि सामने वाला बस आपके अकॉर्डिंग, बिल्कुल जिस तरह आप जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसमें आपके जो व्लॉग्स हैं उसमें जो लोग नज़र आने चाहिए वही नज़र आए। आप चाहते हैं जो जिसे आप पसंद नहीं करते वो उन व्लॉग्स में नज़र ना आए। तो फिर पर्टिकुलर जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, नॉट एवरी, सितारा की क्या है कि जो व्यूज़ हैं वो लाख से ऊपर आते हैं, 1.5 लाख, 2.25 लाख, कभी कभार क्रॉस भी कर जाते हैं, 3 लाख तक भी चला जाता है। उसका जो ग्रेट एंट्री व्लॉग है वो गया है। तो क्या है कि सबके सब तो इस माइंडसेट के नहीं होते ना, जो कहते हैं सितारा आप बस वही करें जो हम चाहते हैं, अदरवाइज़ हम आपको नहीं देखेंगे, या फिर हमारी तरफ से फिर गुड बाय है। इस तरह का भी लोग एटीट्यूड शो कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है सितारा भी एक नोट पर आकर ना परेशान हो जाती होगी। अरे भाई, मैं व्लॉगर हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, ठीक है, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, एटलीस्ट रूल तो मत करें। यस, सजेशन दीजिए, उस पर अमल करना ना करना प्योरली उसकी चॉइस है ना। मुझे लगता है ये वाला रीज़न है कि सितारा ने कल का जो व्लॉग बनाया था, जिस पर मैंने एक रिव्यू भी दिया है, कि बात नहीं सुनता, हल्के फुल्के अंदाज में ना अपनी ऑडियंस को कन्वे करने की कोशिश की, बट अम्मी ने वहाँ पर मुस्कुरा के टाल दिया कि इतना तो तुम्हारा साथ देता है और बात सुनता तो है। तो ये वाली चीज़ सितारा ने की हो शायद, पर हैप्स ऐसे ही मुझे लगा, क्योंकि सितारा इसी तरह करती हैं, अपने वीडियोस के अंदर आके कुछ कुछ बातें ऐसी कर देती हैं, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थ्रो कर देती हैं कि लोग उससे जो है ना मैसेज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बट दिस टाइम मुझे लगता है कि शायद इनकी भी बस हो गई है, क्योंकि कितना क्लैरिफिकेशन दें। देखें, जो हस्बैंड है ना सितारा के, अगर वो सितारा के साथ हैं तो इसमें सितारा की भी भलाई है। और ये सितारा के साथ अगर हस्बैंड एंड वाइफ इस तरह से रहते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज जाता है ना, सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी। क्योंकि यहाँ पर जितनी कहानियाँ बनती आई हैं, जितने अफसाने बनते आए हैं, तो वो सब अगर आप उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मैं समझती हूँ सितारा अच्छा करती है कि अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंस देती है जहाँ पर उसे देनी चाहिए। हाँ, ग्रैंड एंट्री वाले एक जो था, वहाँ पर सितारा बिल्कुल ही भूल गई थी अपने घर की खुशी में, अपने मेहमानों की संगत में, कि उसका हस्बैंड भी है, उसकी फैमिली भी है, माँ भी है, तो उनके साथ भी क्या करना है, एक पिक्चर क्लिक करनी है। तो चलो इट्स ओके, हो जाता है, इतना बड़ा कुछ इशू नहीं है। अगर उसको एहसास हो गया, और शर्मिंदगी भी मुझे सितारा के फेस से लगी थी, तो हो गया, चलो ठीक है। अब क्या है कि जो सितारा का आज का व्लॉग आया है उससे भी ना एक बहुत क्लियर मैसेज जाता है। सितारा साजिद जिस तरह आपस में हैप्पीली तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं इस न्यू घर में, जिस तरह सितारा ने एक छोटा सा ही व्लॉग था, कोई बहुत बड़ा व्लॉग तो था नहीं ना सितारा का, कि उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाए, या कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जहाँ पर बताया जाए कि यहाँ पर यूँ होना चाहिए, वहाँ पर इस तरह होना चाहिए। सिंपल सा वो एक जो क्या कहते हैं उसको, तो वो स्टीम आयरन जो है वो लेने गई थी, और पूरा आगे का व्लॉग उस पर ही था। लेकिन वो एक स्टीम आयरन भी लेने निकली ना, तो वो अपने हस्बैंड के साथ ही निकली, और जिस तरह अपने हस्बैंड को प्रॉपरली एक रिगार्ड दिया कि वो शॉल वगैरह के साथ बिल्कुल अप टू डेट सितारा और साजिद, तो वो काफ़ी क्लियर मैसेज है कि सितारा के लिए उसका हस्बैंड कितना मैटर करता है ना। तो जो ऑडियंस उनको कमेंट कर रही होती है, जो उनको कह रही होती है कि सितारा यू शुड बी केयरफुल, और ये तमाम तर सिलसिले, तो मुझे लगता है सितारा भी एक नोट पर आकर परेशान हो जाती होगी। आप लोग समझते क्यों नहीं है कि केयरफुल मैं हूँ, बट क्या है कि हस्बैंड है, तो उसको किस तरह से आप लोग चाहते क्या हो, कि मैं उसको एवरी टाइम यूँ इंसल्ट करूँ पब्लिकली आकर, या मैं उसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दूँ, चाहते क्या हो। या मैं आप लोगों को ये कहूँ कि मैं अपना कोई भी काम अब इनसे नहीं करवाती हूँ, अब मैं अपने सारे काम खुद करती हूँ, जितने भी मेरे आउटडोर के वर्क है, या फिर ये है कि मुझे कोई इम्पोर्टेंट
प्रोजेक्ट करना है, या फिर ये है कि कोई डिसीजन लेना है, तो सारे का सारा मैं खुद से ले लेती हूँ, ताकि कल को अगर खुदा ना करे कोई प्रॉब्लम आए तो फिर सितारा उस मैस को कैसे समेटेगी। तो एक शौहर अगर वो सितारा के साथ है और बच्चों का बाप भी है और वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहा है और खुश है सितारा भी, और सितारा की बात भी मानी थी, जैसे सितारा ने कहा था कि आपको कौसर के घर नहीं जाना, अपने सेकंड ससुराल नहीं जाना, तो जब तक सितारा की तरफ से हामी नहीं आ गई तो वो तब तक नहीं गए। और ये फॉर गुड के लिए तो था नहीं, क्योंकि कौसर वाइफ है, सितारा को भी पता है इब्राहिम बच्चा है, सितारा को भी पता है एक ना एक दिन तो ये जो एक चीज़ें थी ना उनको थोड़ा सा कूल डाउन होना ही था। तो खैर मुझे लगता है सितारा ने आज के व्लॉग में भी ये क्लियर मैसेज दिया है पर्टिकुलर ऑडियंस को, जो कि बहुत ज़्यादा सितारा को कल भी कमेंट कर रहे थे कि देखो साजिद ने ऐसे कर दिया, साजिद ने वैसे कर दिया, है ना, इस तरह की बातें करते। सितारा ने कहा कि इट्स ओके भाई, शौहर है और शौहर की क्या इम्पोर्टेंस है, ये सितारा से बेटर कोई नहीं जानता होगा, है ना। सितारा को पता होगा कि कहाँ तक किन मामलात में, किन चीज़ों में जो उनके हस्बैंड हैं वो उनके साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, है ना। इतना एक टफ टाइम आया सितारा की लाइफ में, सब ने देखा उस टाइम सितारा के साथ कौन था, शौहर था। अगर शौहर साथ ना होता तो क्या सितारा का सर्वाइवल इतना इजी होता, बिल्कुल भी नहीं। तो ऑडियंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर जज्बाती हो जाती है और वो ये चाहती है कि सितारा को पूरी दुनिया से आइसोलेट करके ना बस सितारा हो और सितारा के 3 बच्चे हों, और जो सितारा है वो इसी तरह से ना व्लॉगिंग करती रहे और साजिद को बिल्कुल कॉर्नर कर दे। उनका बस इस पर नहीं चलता तो फिर वो कौसर के पीछे पड़ जाती है ऑडियंस, है ना। हालांकि कौसर और साजिद की जो लाइफ होती है वो अलग ही होती है, वो सितारा की लाइफ में कोई सच ऐसा इंटरप्शन नहीं आ रहा होता। और अब तो इस शादी को तकरीबन 3 साल हो गए या 3.5, कुछ इसी तरह से अरसा बीत गया और हर एक अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गया है। तो फिर जो लोग हैं ना देखने वाले, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, वो पता नहीं क्यों वहीं पर एक रुके थमे खड़े हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं। अच्छा क्या था, तो सितारा की तरफ से आज ये क्लियर मैसेज किया है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा होता है सितारा का व्लॉग देखने के बाद, कि हस्बैंड जो है वो सितारा के लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है ना। तो ये वाली चीज़ भी है और दोनों खुश नज़र आ रहे थे साथ। तो बस जो लोग लॉयल होते हैं या जो लोग सिंसियर होते हैं उन्हें सितारा की खुशी में खुश होना चाहिए और उन्हें इस बात पर हैप्पी रहना चाहिए कि सितारा साजिद जो है ना वो मिलजुल कर अपने घर के मामलात चला रहे हैं। कौसर भी एक हकीकत है, डिनाई उसको भी नहीं कर सकते, तो जब वो आएगी तब देख लेंगे। अगर कौसर से मिलकर आए हैं मिस्टर साजिद विलेज जाकर और कौसर जो है वो उसी लाइफ में ओके है, तो कुछ इन लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ इनके जहनों में ऐसा होगा भाई जो हम नहीं जानते हैं ना। चैनल के पीछे भी एक लाइफ है, कुछ चीज़ें होंगी जो तीनों की आपस की रजामंदी से इस तरह से चल रही है, सितारा साजिद और कौसर, है ना। ये तमाम तर बातें जो मैं कहना चाहती थी। अच्छा फिर यहाँ पर एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, सितारा जो बच्ची है ना माशाल्लाह आयत, उसके बाल बहुत प्यारे और बड़े हैं और जिस तरह आप उसको यूं कोम कर रही थी बालों के अंदर और बिल्कुल वो बेड से बाल लटका के एकदम आप उसके बालों में ना कोम कर रही थी सितारा। तो इतना ज़्यादा मत फोकस किया करें बच्चों के बालों पर, बच्चे हैं मासूम होते हैं और नज़र तो माँ बाप की भी लग जाती है। सोशल मीडिया का एक साइड इफ़ेक्ट ये है ना कि अपनी हर चीज़ आप लोगों को दिखाना भी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस हद तक चीज़ों को हाईलाइट करना है, किस हद तक चीज़ों को दिखाना है और किस हद तक आपको क्या बात करनी है। जैसे आप कह रही थी कि जब आप बड़ी होगी तो आप अपने महल में चली जाओगी, और वो कह रही थी आप सर्च कर लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा। सितारा कह रही थी मैं कैसे ढूंढूंगी। तो ये तमाम तर बातें ना सितारा इस तरह से मत किया करें। अम्मी भी एक हल्का फुल्का सा माहौल था जिस तरह आमतौर पर होता है घरों में, बट इस तरह की बातें मत किया करें। अल्लाह ना करे कि आपको कभी ढूंढना पड़े अपने बच्चों को, और बच्चे जो हैं वो साथ खैरियत के रहें, आपकी नज़रों के सामने रहें। और बस इसी तरह की एक हल्की फुल्की सी आपकी व्लॉगिंग थी, है ना। तो बस आप लोग खुश हैं, सही हैं अपने घर में, अपने मामलात में। हल्की फुल्की कंट्रोवर्सी चलती है, मुझे लगता है कि अभी टाइम टू टाइम चलेगी भी, हो सकता है कौसर की आमद हो ईद से पहले आ जाए वो। रमज़ान में तो शायद कि आप उम्रा पर जाएं, जैसे आपने अपनी अम्मी को कहा है कि मैं अम्मी को उम्रा करवाऊंगी। अब पता नहीं आप कब जाती हैं अम्मी को उम्रा पर लेकर, शाबान के लास्ट जो अभी दिन चल रहे हैं उसमें जाती हैं, या फिर ये कि आप रमज़ान में जाती हैं। लेकिन रमज़ान पर तो आपने अपने तमाम तर जो गेस्ट हैं ना उनको इनवाइट किया है कि तमाम के तमाम तर जो गेस्ट हैं आप लोग अभी जो है रमज़ान में दावतें होंगी, मतलब
रमज़ान में इतना ख़ुद को क्यों हलकान करना। मैं तो समझती हूँ एक दिन रखें और सबको आप जो अफ्तार है वो करवा दीजिए, ताकि जो बर्डन है वो कम हो, है ना। और आपको अल्लाह ने सेहत दी है, मौका दिया है, वुसअत दी है, तो आप जितनी इबादत कर सकती हैं उस मौके को गंवाएं मत, क्योंकि सेहत तो बहुत बड़ी नेमत है। ये बात मैं कहना चाहती थी। लेकिन खैर व्लॉगर्स जो है ना, उनकी अलग ही एक कहानी है और उनको व्लॉग भी बनाना होता है, तो वो एक दिन एक की दावत, दूसरे दिन दूसरे की दावत, ये वाले सिलसिले उनके चलते ही रहते हैं। यहाँ पर एक और बात बोलना चाहती हूँ सितारा, कि एवरी टाइम आप अपनी बात से खुद ही फिर रही हैं। आपने खुद कहा था कि बच्चों की स्टडीज़ जो हैं अब उस पर फोकस करना है, बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको देखना है, लेकिन डेली आपका जो चक्कर है वो बाबर लोगों की तरफ लगता है। कभी बाबर आपके घर आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा कर रही हैं, या फिर ऐसा है कि शायद आप इतना हाईलाइट इसलिए बाबर सुमेरा को कर रही हैं ताकि उनकी भी एक जो फेस वैल्यू है ना, वो मज़ीद उनकी भी थोड़ी रीच बढ़े और इस तरह आप उनको सपोर्ट कर दें। ये भी हो सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जो व्यूज़ हैं, जो व्यूअरशिप है, जो बाबर की व्लॉगिंग है ना, एज सच वो बीच में थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी। तो आप अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा उस तरफ लेकर जाना चाहती हैं, सुमेरा की तरफ या बाबर की तरफ। प्योरली योर चॉइस, इसमें हम क्या बोल सकते हैं ना, आपकी मर्ज़ी, आप की व्यूअरशिप, आपकी चॉइस। तो बस इसी के साथ अपना ये रिव्यू करती हूँ एंड। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।